नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बहुत ही बुरी खबर आई है और वह खबर आई है एक बार फिर से वही इस्लामिक देश जो हमेशा से भारत के खिलाफ अपने बयान देता है या तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पर अगेंस्ट में अपना पक्ष रखता है। उस देश का नाम है कतर। वही कतर जिसके कहने पर, जिसके इशारे से एक छोटा सा विवाद हुआ था भारत में नुपुर शर्मा को लेकर के, उसके दबाव में आकर के भारत की सरकार ने न केवल नुपुर शर्मा को अपने पार्टी से निकाल दिया बल्कि उनको एक तरीके से अकेला छोड़ दिया और उन्हीं नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद हमारे देश में लगभग 6 हत्याएं हुई। वही कतर एक बार फिर से भारत के सामने खड़ा हो चुका है और खड़ा ही नहीं हुआ है, भारत के 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों को इवन मौत की सजा तक सुना चुका है। जी हां, मैं सही शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। मौत की सजा का ऐलान किया है कतर की सरकार ने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना है कि ये आखिर कौन से पूर्व सैनिक हैं जिनको कतर ने मौत की सजा सुनाई है। कतर कौन होता है मौत की सजा सुनाने वाला? तो दरअसल ये 8 हमारे पूर्व नौसैनिक कतर के नेवी के लिए शिप बनाने वाली एक कंपनी में काम किया करते थे। इन पर पिछले साल अगस्त में ऐसा आरोप लगाया गया कतर की सरकार द्वारा कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है। दरअसल वो कंपनी थी, वो नेवी का जो शिप वगैरह बिल्ड करती थी, पनडुब्बियां बनाती थी छोटे आकार के, और वो एक इटालियन कंपनी थी। उस कंपनी में हमारे देश के ये 8 नौसैनिक काम किया करते थे और इन पर इस तरीके के आरोप लगा करके कतर की सरकार ने इनको मतलब स्वयं के कारागार, एक एक व्यक्ति का कारागार होता है, सिंगल सबको 8 जगह पे बंदी बना करके रखा। अब सोचने वाली बात है कि ये कौन से ऐसे लोग थे हमारे जो पूर्व नौसैनिक अधिकारी जिनको कतर ने अरेस्ट किया। उनके नाम मैं बताना चाहूंगा। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और एक सेलर भी थे जिनका नाम रागेश था। और सोचने वाली बात है कि इनमें से जो पूर्णेंद्र तिवारी हैं उनको 2019 में जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, प्रवासी भारतीय सम्मान होता है, उस सम्मान से भारत की सरकार ने नवाजा था। एक ऐसे प्रतिष्ठित अधिकारी को लगभग 1.25 बरस से कतर की सरकार ने, कतर के नेवी के द्वारा उनको अरेस्ट करके कारागार में डाला गया है। उनके साथ 7 अन्य लोगों को भी कारागार में डाला गया है और न केवल कारागार में डाला गया, उन पर मौत के चार्जेस, उन पर जासूसी के चार्जेस लगाए गए और जासूसी के चार्जेस लगा करके आज उनको मौत की सजा का ऐलान किया गया। अब सोचने वाली बात है कि जासूसी का आरोप लगाया गया और वो भी जासूसी का आरोप लगाया गया इजराइल के लिए, जासूसी का आरोप कि ये जो भारत के नौसैनिक थे वो इजराइल के लिए जासूसी किया करते थे कतर की नेवी में घुस करके। अगर उनका ये आरोप सही है कि इजराइल के लिए जासूसी किया है उन्होंने, तो उन्हें अपने फेवर में जो सबूत है उस सबूत पेश करने चाहिए थे दुनिया को। और भारत की सरकार को भी चाहिए था कि ऐसे मामले में कहां तक मामला पहुंचा है उसको लेकर के हमारे देश की जनता को बताना चाहिए था कि इस मामले में भारत की सरकार क्या कर रही है। दूसरा बात यह है कि अभी इजराइल देश का नाम एक बार फिर से जुड़ रहा है। इजराइल के साथ तमाम इस्लामिक मुल्कों की अभी दुश्मनी चल रही है। दुश्मनी तो हमेशा से ही है, उनकी तो सबसे दुश्मनी है और इजराइल के साथ मैं यूं कहूं कि युद्ध चल रहा है। तो भारत को इजराइल के फेवर में न जाने के लिए ये दबाव बनाने का भी एक टैक्टिक्स हो सकता है। हो सकता है कि जो भी भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के साथ एक दिन सॉलिडेरिटी दिखाई, उनके लोगों की मृत्यु के साथ सॉलिडेरिटी दिखाई, तो उनके लिए उनको दबाव में लाने के लिए, अर्थात भारत को दबाव में लाने के लिए ये टैक्टिक्स हो, ये भी हो सकता है।
दूसरा, भारत जिस तरीके से इस्लामिक मुल्कों के साथ झुकता आया है, खास करके जितने भी अरब के कंट्री हैं वो तमाम अपनी मनमानियां करते हैं और भारत झुकता आया है। मैंने एग्जाम्पल दिया नुपुर शर्मा वाला एपिसोड, किस तरीके से एक छोटे से विवाद को लेकर के जो टेलीविजन पर बहस में हुई थी उसको लेकर के कतर तक ये मामला जुबैर एंड कंपनी द्वारा पहुंचाया जाता है और कतर से एक नोटिस निकाल करके भारत सरकार को तलब किया जाता है और भारत सरकार के जो अभी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, उसने नुपुर शर्मा को बाहर निकाल दिया। उसके बाद अलग अलग स्थानों पर हमारे देश में ही 5 मर्डर्स हुए, जिसमें कन्हैया लाल का मर्डर सबसे फेमस हुआ, उमेश कोले का मर्डर फेमस हुआ जो नई दिल्ली में हुआ, एक मध्य प्रदेश से भी, माफ करिए, उमेश कोले का मुंबई में हुआ था महाराष्ट्र में, एक मध्य प्रदेश से भी इसी तरीके की खबर आई थी। ऐसे करके 6 मर्डर्स हुए थे। उस समय भी कतर, जो कि स्वयं एक इस्लामिक कंट्री है और स्वयं टेररिस्टों को फंडिंग करता है और ये सभी जानते हैं, लेकिन भारत की सरकार कतर जैसे देश के सामने क्यों झुकती है? अगर नहीं झुकती है तो ये जो भी मामला चल रहा है, अभी जो उनको हमारे 8 नौसैनिक अधिकारियों को सजा सुनाई गई, उस मामले में भारत की सरकार ने कहां तक स्टेप उठाया है? हो सकता है कि ऐसे स्टेप्स भी उठाए हों जो हमें बताने लायक न हो, लेकिन चूंकि ये 1.25 वर्ष से हो चुका है, इस मामले में भारत की सरकार ने अभी तक एक प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं की है, जहां तक हमको जानकारी में है। याद है आपको कुलभूषण जाधव, जिनको इसी तरीके से यूएई से और सऊदी अरबिया से अरेस्ट करके उनको बंदी बना करके, इवन मैं सही शब्दों का प्रयोग करूं तो उनको किडनैप करके पाकिस्तान उसको अपने जेल में बंद करके रखा हुआ पिछले कई वर्षों से। भारत गई उनके लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के जीत के बावजूद भी कुलभूषण यादव अभी तक पाकिस्तान के जेलों में बंद हैं और भारत की सरकार अब तो उस पर बात भी नहीं करती कि इस तरीके के क्या रूलिंग्स है, क्या बिना किसी प्रॉपर सबूत के किसी को बंद करके रखा जा सकता है? अगर इतने सालों से कुलभूषण जाधव को रखा गया, पिछले लगभग 1.5 वर्षों से हमारे 8 नौसैनिक अधिकारियों को बंद करके रखा गया है, तो क्या उनको छुड़ाने के लिए, उनको बार्गेन करने के लिए, उनको बचाने के लिए भारत की सरकार ने उसी तरीके के कुछ टैक्टिक्स कतर के लिए भी अपनाई है? जवाब है नहीं, क्योंकि भारत की सरकार सीधे सीधे नतमस्तक होना जानती है। कभी भी ऐसे इस्लामिक देशों के खिलाफ, जो कि माने काफिरों को फूटे आंख भी नहीं सुहाते हैं, काफिर उनके लिए एकदम मतलब मारने योग्य जीव हैं, वैसे देशों के साथ भी भारत की सरकार शायद अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती होगी। वरना वह देश जो कनाडा के साथ अपने सारे रिलेशनशिप तोड़ने पर आमादा है, मैं भारत की बात कर रहा हूं, कनाडा के साथ लगभग सारे रिलेशनशिप, जो मैं कहूं तो जो एक विदेश मंत्रालय का जो एक रिलेशन होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, वो टूटने के कगार पर है। एक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के, एक खलिस्तानी की हत्या को लेकर के, लेकिन भारत के 8 नेवी के सेलर्स, नेवी के पूर्व सैनिक कतर की जेलों में 1.25 वर्ष से बंद है, लेकिन इस तरीके का कोई हार्श स्टेटमेंट भी भारत की तरफ से नहीं जारी किया गया। आखिर क्या मामला है? क्या नरेंद्र मोदी जी की जो हग डिप्लोमेसी है, वो हग डिप्लोमेसी और वो जो कतर के सबसे बड़ा अवार्ड जो नरेंद्र मोदी जी को मिला था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिला था, उस अवार्ड का कीमत अब इन 8 नौसैनिक अधिकारियों के मतलब जीवन से चुकाया जाएगा? या हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, जो अपनी पर्सनल डिप्लोमेसी है ऐसे राष्ट्रों के साथ, क्या उसका प्रयोग हमारे देश के प्रधानमंत्री करेंगे इन्हें बचाने के लिए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ के जाता हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इन सारे सवालों का जवाब दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।